हाँ जी क्लास, अब समझना मेरी बात। मैंने पिछले क्लास में ये सारा टॉपिक डिस्कस कर दिया था, व्हाट इज इंटरनेट सिक्योरिटी, बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर सिक्योरिटी। क्लियर? बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर सिक्योरिटी मैं पढ़ा रहा था आपको, जिसमें मैंने फर्स्ट आपको बताया था, क्या बताया था? फर्स्ट मैंने बोला था कि इसको आप अंडरलाइन कर लेना, यूज स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। इसको आप अपने बुक में अंडरलाइन कर लेना, क्योंकि जो फर्स्ट क्या है, आप कैसे सिक्योरिटी प्रोवाइड करोगे इंटरनेट के साथ। तो आप जो भी सोशल साइट आप यूज करते हो, वहां पर आपको पहले क्या करना है, यूज स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। क्लियर? नेक्स्ट है आपका रेगुलर डेटा बैकअप। मैंने बताया था आपको कि आप हमेशा किसी भी फाइल का आप क्या बना कर रखोगे, बैकअप बना के रखोगे, लाइक एक्सटर्नल हार्ड डिस्क, लाइक डिस्क में आप टेप ड्राइव में आप क्या करोगे कि उसका एक्सटर्नल बैकअप बना कर रखोगे। क्लियर? नेक्स्ट है आपका इनक्रिप्ट डेटा। अब इनक्रिप्ट डेटा मीन्स क्या होता है समझना। बाय यूजिंग अ गुड इनक्रिप्शन सॉफ्टवेयर, सम ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड्स दिस फीचर्स आल्सो। Clear? By using a good encryption software, some operating system provide this feature also. मीन्स कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम है जो आपको इस टाइप का भी फीचर्स प्रोवाइड करता है इनक्रिप्ट डेटा का। इनक्रिप्ट डेटा क्या होता है ना समझना, यूजली अवेलेबल विद इन द ऑपरेटिंग सिस्टम टू प्रोटेक्ट योर डेटा फ्रॉम अनऑथराइज्ड यूजर्स। इनक्रिप्टेड डेटा क्या करता है, जो इनक्रिप्टेड सॉफ्टवेयर रहते हैं वो यूजली किसके साथ वो रहते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ वो ऐड रहते हैं। क्लियर? और वो क्या करता है, आपके जो डेटा है, आपके जो इंफॉर्मेशन है, उसको जो अनऑथराइज्ड पर्सन है, बिना आपके परमिशन के आपके कंप्यूटर सिस्टम को हैक कर कर आपका इंफॉर्मेशन चुरा लेता है। उससे ये बचाता है कौन? इनक्रिप्टेड डेटा। ये बेसिकली आपका ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ रहता है। क्लियर? तो नेक्स्ट है आपका, तो आप बस इसका पॉइंट याद रखना कुछ कि फर्स्ट मैंने प्रोटेक्टेड पासवर्ड बताया, रेगुलर डेटा बैकअप बताया, उसको कुछ एक्सप्लेन कर देना है, क्योंकि एग्जाम में आ जाते हैं क्वेश्चन, एक्सप्लेन सम प्रोटेक्शन ऑफ डेटा ऑन इंटरनेट। मैंने क्वेश्चन आपको लास्ट पेज में पीडीएफ में दे रखा है, आप देख लेना, मैंने ईजीपी पे सेंड कर दिया, आप वहां से डाउनलोड कर कर क्वेश्चन आंसर बना लेना सारे। सिक्योर योर यूजर नेम एंड पासवर्ड, ये भी आपका एक मेन पॉइंट होता है कि आप क्या करना है, आपको अपना यूजर नेम पासवर्ड क्या करना है, सिक्योर रखना है। जब भी आप इंटरनेट के साथ वर्क करते हो, किसी सोशल मीडिया के साथ वर्क करते हो, एवरी टाइम सिक्योर योर यूजर नेम एंड पासवर्ड। नेवर सेव योर सिक्योरिटी credentials in a place or location which is shared among other users, other such as cyber cafe, share drive, etc. मीन्स जो आपका क्रीडेंशियल्स डिटेल्स है, जो आपके पर्सनल डिटेल्स है, कभी भी उसको उस प्लेस पे, आप उस लोकेशन पे सेव ना करो जो पब्लिक है। जैसे आप अपना यूजर आईडी पासवर्ड, किसी अकाउंट का, बैंक अकाउंट का आईडी पासवर्ड, कभी भी पब्लिक प्लेस पे उसको शेयर ना करो। क्लियर? अब अगर आप साइबर कैफे में जाते हो, आप पेन ड्राइव अगर रखते हो, पेन ड्राइव में सपोज आपने यूजर आईडी और पासवर्ड किसी चीज का आपने सेव करके रख दिया है, तो क्या होता है, अगर दूसरे पर्सन ने आपका पेन ड्राइव ले लिया, तो वो क्या करेगा, आपका यूजर और पासवर्ड वो जान जाएगा और आपके अकाउंट को यूज कर लेगा। क्लियर? मीन्स क्या है, सिक्योर योर यूजर नेम एंड पासवर्ड। आप अपने यूजर नेम को और पासवर्ड को क्या करके रखो, सिक्योर करके रखो। ठीक है? इसमें ज्यादा डीपली जाने की जरूरत है नहीं। जब भी आपको यूजर आईडी बनाते हो, किसी भी बैंकिंग का हो, रेलवे का हो, आपका अपना सोशल साइट हो, आप हमेशा अपना यूजर आईडी और पासवर्ड को क्या करो, प्राइवेटली रखो। क्लियर? नेक्स्ट है आपका डू नॉट शेयर पर्सनल डेटा। इसको भी आप क्या कर लेना, अंडरलाइन कर लेना। बुक में छूट गया है, मिस प्रिंट हो गया है, नहीं किया इसने। डू नॉट शेयर पर्सनल डेटा। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका, डू नॉट शेयर पर्सनल डेटा। ये तो आप लोग भी जानते होंगे कि आप अपने पर्सनल डेटा को कभी भी किसी दूसरे पर्सन के साथ शेयर ना करो। क्लियर? कभी भी दूसरे पर्सन के साथ अपने पर्सनल डेटा को कभी भी शेयर ना करो। क्लियर? वेबसाइट रिक्वायर्स यू to fill out forms containing fields such as name, gender, age, email, address, school, etc. बिग क्या है, आपका जो आप कहीं भी जाते हो, आप कोई भी फॉर्म फिल करते हो, तो बहुत सारे ऐसे वेबसाइट होते हैं जो आपसे पूछता है आपका नाम, आपका जेंडर, एज, ईमेल एड्रेस एंड स्कूल। क्लियर? फिलिंग आउट द सच फॉर्म्स अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर नहीं करना अपना आईडी और पासवर्ड, फ्रेंड्स से भी भरोसा नहीं होता है। क्लियर? नेक्स्ट क्या है, फिलिंग आउट सच फॉर्म्स रिसर्च एंड वेराइटी इफ इट इज द
trustable website, your email address could be used by the unauthorized users to send you fake or unwanted emails linked twice or thrice before providing the information to any website and decide if they're really necessary. मीन्स क्या होता है, आप कभी भी आप अपने पर्सनल डेटा को किसी दूसरे पर्सन के साथ शेयर ना करो। आप उसी टाइप का वेबसाइट ओपन करो जो कि वैल्यूएबल है। बहुत सारे ऐसे वेबसाइट आते हैं, फेक वेबसाइट आते हैं, जो आपसे आपका नाम, आपका आईडी और आपका पासवर्ड ले लेगा और आपके अकाउंट को हैक कर सकता है। क्लियर? तो कभी भी आप फेक वेबसाइट यूज ना करो, हमेशा एक प्रोटेक्टेड वेबसाइट को यूज करो और आप वहीं से अपने डेटा को क्या करो, शेयर करो। क्लियर? तो ये आपका एक पॉइंट था, डू नॉट शेयर योर पर्सनल डेटा। कभी भी आप किसी दूसरे पर्सन के साथ डेटा शेयर ना करो। इसमें ज्यादा डीपली ये भी आप समझ रहे होगे। नेक्स्ट है आपका सिक्योर ट्रांजेक्शन। व्हाट इज द नेक्स्ट? इसको भी आप अंडरलाइन कर लेना। दैट इज द नेक्स्ट पॉइंट, सिक्योर ट्रांजेक्शन। क्या होता है सिक्योर ट्रांजेक्शन? If you are using online shopping or transaction website, even store your credit card or online banking personal information such as your credit card number, account details, etc. मीन्स जब भी आप कुछ ऑनलाइन ट्रांजेक्शन यूज करते हो, फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजन हो गया, आप ऑनलाइन बैंकिंग ट्रांजेक्शन साइट यूज करते हो, तो क्या आपसे वो पूछता है? आपका कार्ड नंबर पूछता है, आपका अकाउंट नंबर पूछता है, आपका कार्ड डिटेल्स पूछता है। क्लियर? तो जब भी आप सिक्योर ट्रांजेक्शन करते हो तो आप उसी टाइप का वेबसाइट को यूज करो जो वेबसाइट आपके लिए यूजफुल होता है। अगर अदरवाइज आप ब्राउजर पे जाकर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन किसी भी वेबसाइट से कर देते हो जो आपका सिक्योर वेबसाइट नहीं है, तो आप प्रॉब्लम में फंस सकते हो। क्लियर? दिस इंफॉर्मेशन कैन बी ट्रैक्ड बाय यूज बाय अनऑथराइज्ड यूजर्स ऑफन नोन एज द हैकर्स और द मिसयूज दिस इंफॉर्मेशन। अगर आप अननेसेसरी वेबसाइट से आप इंफॉर्मेशन को क्या करते हो, अपने इंफॉर्मेशन को शेयर करते हो, पर्सनल डेटा को शेयर करते हो, अकाउंट नंबर को शेयर करते हो, तो क्या होता है, कोई थर्ड पार्टी उसको क्या करता है, मिसयूज करता है और उसी थर्ड पार्टी को क्या बोला जाता है, हैकर्स बोला जाता है। क्लियर? उस थर्ड पार्टी को क्या बोला जाता है, हैकर्स बोला जाता है, जो आपके डेटा को क्या करते हैं, वो मिसयूज करते हैं। अगेन, इंश्योर द वेबसाइट इज legitimate and uses secure practices for the performing and maintaining online transaction. Since information such as credit card details or personal information is sent over the network, it is always recommended to use only secure websites for such transaction. Verify if the website uses secure transaction. Usually it is indicated through a digital certificate represented as a golden lock in the browser's address bar. इसका मतलब समझना कि जब भी आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हो तो एक आपका वेबसाइट आता है जो कि वेरीफाइड रहता है, जैसे आपका पेटीएम, आपका गूगल पे, आपका एसबीआई का वेबसाइट, आपका केनरा बैंक का वेबसाइट। ये सब वेबसाइट ऑथेंटिकेटेड वेबसाइट होते हैं जहां से आप इजिली सिक्योरिटी फॉर्म में आप अपने पैसे को क्या कर सकते हो, ट्रांसफर कर सकते हो। बट बहुत सारे ऐसे वेबसाइट होते हैं जो कि आपका सिक्योर नहीं होता है, और जब आप वहां से ट्रांजेक्शन कर देते हो अपने पैसे का अपने अकाउंट से, तो वो आपका अकाउंट और आईडी पासवर्ड क्या कर लेता है, स्टोर कर लेता है और आपका अकाउंट को क्या करता है, वो मिस यूज करता है। देखना कुछ कुछ वेबसाइट पे जब आप यूआरएल में देखोगे तो एक ताले का सिंबल बना रहता है, लॉक का सिंबल बना रहता है। वो उसका मतलब ये होता, मैंने आपको बताया था कभी नाइन्थ में कि देखना किसी किसी वेबसाइट के प्रीफिक्स में HTTPS लगे रहते हैं, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। मीन्स इसका मतलब क्या होता है, वो वेबसाइट आपका सिक्योर होता है, वहां के वेबसाइट से आपके डेटा को चुराया नहीं जा सकता है। या उसमें लॉक का सिंबल उसके फ्रंट पे लगा रहेगा, उसके फ्रंट में उसके प्रीफिक्स में आपका क्या लगा रहेगा, लॉक का सिंबल लगा रहेगा। इसका मतलब होता है वो वेबसाइट आपका क्या होता है, सिक्योर होता है और वो ऑथोराइज्ड, वो आपका ऑथोराइज्ड वेबसाइट होता है, उसको मिला हुआ है ऑथेंटिकेशन, तभी आप उस वेबसाइट को क्या कर रहे हो, यूज कर रहे हो। क्लियर? नेक्स्ट है आपका यूज एंटीवायरस। क्या हो गया, समझ गए होगे, सिक्योर ट्रांजेक्शन हो गया, आपका सिक्योर ट्रांजेक्शन करना रहता है। डू नॉट शेयर पर्सनल डेटा, कभी भी आप अपने पर्सनल डेटा को शेयर ना करो। नेक्स्ट है आपका यूज एंटीवायरस एंड एंटी स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर। मैंने आपको बताया था कि वायरस आपका एक हार्मफुल ऑब्जेक्ट होता है जो क्या करता है, आपके कंप्यूटर सिस्टम को क्या कर देता है, वो हैंग कर देता है, आपके कंप्यूटर सिस्टम का डेटा को क्या कर देगा, लॉस कर देगा, डिलीट कर देगा, कंप्यूटर सिस्टम का स्पीड को क्या कर देगा, वो स्लो कर देगा। क्लियर? तो ऑलवेज इंस्टॉल एन एंटीवायरस इन योर कंप्यूटर सिस्टम व्हेन यू आर वर्किंग विद इंटरनेट। जब भी आप इंटरनेट के साथ वर्क करते हो, हमेशा आप क्या इंस्टॉल करोगे, आप अपने कंप्यूटर सिस्टम में एंटीवायरस। क्लियर? स्पाईवेयर मैंने बताया था कि स्पाईवेयर क्या करता है, अगर आपके कंप्यूटर सिस्टम में स्पाईवेयर ने अटैक कर दिया है, तो आप जो भी कंप्यूटर सिस्टम में जो भी वर्क करोगे, जो भी ब्राउजिंग करोगे, अगर आपने आईडी पासवर्ड कुछ भी एंट्री लिया,
वो थर्ड पार्टी के पास चला जाता है। तो इससे बचने मीन्स आप जो भी ब्राउजिंग करोगे, सर्चिंग करोगे, आप कुछ भी ओपन करोगे, आपका कंप्यूटर का जो भी डेटा है वो क्या चला जाता है, थर्ड पार्टी के साथ पास चला जाता है। और आपके थर्ड पार्टी अगर आप जो भी की प्रेस करोगे, सपोज आपने बैंक अकाउंट ओपन कर रखा है, नेट बैंकिंग आपने यूज कर रखा है, और जैसे ही आप आईडी और पासवर्ड उसमें इंसर्ट करते हो, आपका क्या हो जाएगा, आपका जो आईडी और पासवर्ड है थर्ड पार्टी उसको क्या कर लेगा, फेच कर लेगा। इस पर सॉल्यूशन, इस प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है, व्हाट इज दैट, इंस्टॉल एंटीवायरस एंड एंटी स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर इन योर कंप्यूटर सिस्टम। हमेशा क्या कर लो, एंटीवायरस और एंटी स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर आप अपने कंप्यूटर सिस्टम में क्या कर लो, इंस्टॉल कर लो। देखो यहाँ पे आपका कुछ एग्जांपल भी दे रखा है इसने एंटीवायरस का। क्विक इसमें आपका है, अवास्ट का है, एवीजी है, पांडा है, एमसीए फ्री है, ये सारे क्या है आपके एंटीवायरस का नाम है। ठीक है, ये सारे क्या है, एंटीवायरस का नाम है। एंटीवायरस एंड एंटी स्पाईवेयर प्रोग्राम्स आल्सो ऑफर रियल टाइम प्रोटेक्शन मॉनिटरिंग योर कंप्यूटर फॉर एनी चेंजेस बाय मालवेयर सॉफ्टवेयर। मालवेयर मींस होता है हार्मफुल ऑब्जेक्ट। जितने भी वायरस आते हैं, मालवेयर वो ऑब्जेक्ट होता है जो आपको कंप्यूटर सिस्टम को हार्मफुल कर देती है। क्लियर। तो जो मालवेयर है उससे बचने के लिए आपको कंप्यूटर सिस्टम में क्या इंस्टॉल करना पड़ता है, आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा एंटीवायरस एंड एंटी स्पाईवेयर। कीप योर एंटीवायरस एंड एंटी स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर ऑलवेज अप टू डेट। दिस कैन हेल्प्स इन द प्रोटेक्शन योर कंप्यूटर फ्रॉम द रिसेंट थ्रेट्स। थ्रेट्स मींस होता है वायरस। बेस्ट एंटीवायरस आपका है वास्ट का, सॉरी क्विक का आता है, क्विक का। क्लियर। तो जब भी आप एंटीवायरस जब आप यूज करते हो, एंटी स्पाईवेयर आप कंप्यूटर सिस्टम में यूज करते हो, उसको हमेशा आपको क्या करना है, उसको हमेशा आपको क्या करना है, अप टू डेट करते रहना है। अप टू डेट होने से क्या फायदे होते हैं, वो थ्रेड्स को, वो वायरस को क्या करता है, इजिली क्या करता है, डिटेक्ट करता है, और आपके कंप्यूटर सिस्टम से वो क्या कर देगा, डिलीट कर देगा। नेक्स्ट क्या है, ठीक है, तो ये एक एक आपका क्या हो गया, सिक्योरिटी पर्पस के लिए यूज एंटीवायरस एंड एंटी स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर हमेशा। हाँ जी, ये सेकंड का आंसर है, ये आपका सेकंड का आंसर है। क्लियर, ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर है, आप देख लेना। क्लियर। तो नेक्स्ट है आपका, डू नॉट इमीडिएटली रिस्पॉन्ड टू मेल्स फ्रॉम अननोन यूजर्स। इसको भी आप अंडरलाइन कर लेना, इसने अंडरलाइन नहीं किया है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका, डू नॉट इमीडिएटली रिस्पॉन्स टू मेल फ्रॉम अननोन यूजर्स। अगर आपका कोई अननोन यूजर्स, इसको अंडरलाइन कर लेना बुक में। क्लियर, डू नॉट इमीडिएटली रिस्पॉन्स टू मेल फ्रॉम अननोन यूजर्स। अगर आपको कोई मेल करता है और उस पर्सन को नहीं जानते हो, आप उसको कभी भी इमीडिएटली, बिना जान पहचान का, कभी भी अननोन पर्सन को आप मैसेज ना करो, कभी भी आप अननोन पर्सन को रिस्पॉन्स ना करो मेल का। ठीक है, फॉर द पर्पस ऑफ सिक्योरिटी। क्लियर, क्योंकि हो सकता है आपके मेल को जब उस फाइल को आप ओपन करोगे तो उसमें वायरस अटैक कर दिया जाता है, उसको बोला जाता है ईमेल बॉम्बिंग। ईमेल बॉम्बिंग किया जाता है। अभी आपने सुना होगा कि चाइनीज वालों ने, ऐसा कुछ आया था इंफॉर्मेशन कि चाइनीज वालों ने बहुत सारे जो जीमेल का अकाउंट है या जिनका ईमेल है उन पे वायरस अटैक करने वाला है। उसी को बोला जाता है ईमेल बॉम्बिंग करना चाहता है वो। जिससे क्या होगा कि जैसे आप उस मैसेज को ओपन करोगे, उस फाइल को ओपन करोगे, आपके कंप्यूटर सिस्टम, आपके मोबाइल में क्या अटैक कर देगा, वायरस अटैक करेगा, और आपको डेटा को क्या कर लेगा, हैक कर लेगा। साइबर अटैकिंग भी बोला जाता है इसे, सारे एक ही वर्ड से मिले होते हैं। क्लियर। तो कभी भी आप किसी भी दूसरे पर्सन को इमीडिएटली रिस्पॉन्स ना करो, ये पॉइंट को समझ गए होगे। ठीक है, आप अननोन पर्सन को कभी भी आप इमीडिएटली रिस्पॉन्स ना करो। क्लियर। ये तो एक पॉइंट हो गया, डू नॉट इमीडिएटली रिस्पॉन्ड टू मेल्स फ्रॉम अननोन पर्सन। कभी भी अननोन पर्सन को आप इमीडिएटली रिस्पॉन्स ना करो। नेक्स्ट है आपका, क्लियर ब्राउजर कुकीज फ्रीक्वेंटली। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, क्लियर ब्राउजर कुकीज फ्रीक्वेंटली। देखो क्लास, जब भी आप मोबाइल हो या कंप्यूटर हो, आप जो भी इंटरनेट पे आप वर्क करते हो ना, वो उसके हिस्ट्री के कुकीज में जाकर क्या हो जाता है, सेव हो जाता है। क्लियर। आपके कंप्यूटर का, आपका मोबाइल का हिस्ट्री में जाकर वो इंफॉर्मेशन क्या हो जाता है, सेव हो जाता है। क्लियर। अगर आप किसी दूसरे पर्सन के मोबाइल से या लैपटॉप से आपने अपना अकाउंट ओपन किया, तो क्या होता है ना, आपका जो भी अकाउंट का आईडी, पासवर्ड, सारा क्या हो जाता है, उसके कुकीज में जाकर क्या हो जाता है, सेव हो जाता है, उसके हिस्ट्री में जाकर क्या हो जाता है, सेव हो जाता है। तो कुकीज एक ऐसा प्लेस है, कुकीज आपका एक ऐसा प्लेस है कंप्यूटर सिस्टम के इनसाइड, जहां पे आप कुछ भी ब्राउजिंग करते हो ना, आपका सारा ब्राउजिंग का हिस्ट्री क्या हो जाता है, जाकर कुकीज में सेव हो जाता है। क्लियर।
So cookies is a storage area of your computer system where store all your history with your browsing in your computer. आपका जो ब्राउजिंग के साथ जो भी आपका हिस्ट्री होता है वो सारा जाकर कहाँ सेव हो जाता है, कुकीज में हो जाता है। तो हिस्ट्री में जाकर आप अपने कुकीज को क्या कर लेना, डिलीट कर देना, उसको क्या कर देना, क्लियर कर देना। मीन्स आप जब कंप्यूटर सिस्टम में जो भी आप सर्च करते हो, जो भी आप क्या करते हो, लॉग इन करते हो, आपका आईडी पासवर्ड ये सारे जाकर कुकीज में क्या हो जाते हैं, आपके सेव हो जाते हैं। तो आप इसको याद रखना, आप कुकीज में जाकर डेटा को क्या कर देना, डिलीट कर देना। क्लियर? सो क्लियर, वही हिस्ट्री को जाकर क्या कर देना, आप जाकर अपने मोबाइल का हिस्ट्री में जाकर या कंप्यूटर का हिस्ट्री में जाकर, जो ब्राउजर है ब्राउजर का हिस्ट्री में जाकर आप अपने, अगर आप सपोज आपने दूसरे के मोबाइल से अपना आईडी ओपन कर लिया, बैंक अकाउंट, हाँ, और आपने क्या कर लिया, लॉग आउट कर लिया, आपको पता चला कि मैंने तो सिक्योर लॉग आउट कर लिया, बट अगर उसने कुकीज में आपका सारा आईडी और पासवर्ड सेव कर लिया तो आपका आईडी और पासवर्ड वो क्या कर सकता है, कैच कर सकता है। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए जब भी आप किसी दूसरे के मोबाइल में अपना आईडी और पासवर्ड ओपन करते हो, हमेशा क्या कर लो, आप उसके अकाउंट, उसके हिस्ट्री में जाकर क्या कर लो, अपने आईडी और पासवर्ड के हिस्ट्री को क्या कर दो, कुकीज को क्या कर दो, डिलीट कर दो। क्लियर? एक सेकंड क्लास। चलो नेक्स्ट आना। नेक्स्ट क्या आपका, नेक्स्ट है कीप द ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट पॉइंट इज ये है, कीप द ऑपरेटिंग सिस्टम एंड सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन अप टू डेट। आपका जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, आपका जो भी सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर सिस्टम में है, उसको क्या आप करके रखो, अप टू डेट करके रखो। क्लियर? कीप द ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब हो गया विंडोज, लाइक विंडोज 7, विंडोज 8, विंडोज 10, विंडोज एक्सपी, विंडोज विस्टा, लिनक्स, यूनेक्स, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। आपको इसको क्या करना है, हमेशा अप टू डेट रखना है। आप जितने देखते होगे, आप ईजी पे जब आपने इंस्टॉल कर रखा है, आपको हर टाइम इंटरवल के बाद वो आपसे अपडेशन मांगता है। अपडेट करने से ये फायदा होता है कि न्यू अगर एक्टिविटी, न्यू कुछ फंक्शन अगर आपका उस ऐप में ऐड किया गया है, तो वो जब आप अपडेट करने के बाद वो क्या हो जाता है, फिर चेंज हो जाता है। तो आप हमेशा आप अपने कंप्यूटर सिस्टम या मोबाइल में जितने भी ऐप रखते हो, या जो भी आप क्या रखते हो, ऑपरेटिंग सिस्टम आपने रख रखा है, उसको हमेशा आप क्या करके रखो, अप टू डेट करके रखो। क्लियर? उसको आप क्या करके रखो, हमेशा अपडेट करके रखो। क्लियर? देखना आप इजी पे ये सब बहुत सारे ऐप होते हैं जिसको अप टू डेट मांगता है वो, ठीक है। हाँ जी, अपडेट आता है तो अपडेट आप क्या करते रहो, हमेशा अपडेट करते रहो। क्लियर? तो आप अपने ऑपरेटिंग सिस्टम, इस पॉइंट को भी अंडरलाइन कर लेना, ऑपरेटिंग सिस्टम या जितने भी आपके सॉफ्टवेयर हैं, सबको क्या करके रखो, अप टू डेट करके रखो। क्लियर? नेक्स्ट है आपका, ज्यादा इसमें मैं डीपली नहीं जा रहा हूँ, पॉइंट्स को बस ध्यान रखना। क्लियर? और ज्यादा आप, ठीक है। नेक्स्ट है आपका इंस्टॉल फायरवॉल्स। देखो क्लास, इसने मिस्टेक कर दिया है, इसने आगे में एल लगा दिया, एल को हटा देना अपनी बुक से। इंस्टॉल फायरवॉल्स होता है। क्लियर? क्या है इंस्टॉल फायरवॉल्स? ठीक है, फायरवॉल समझना, फायरवॉल अब समझना। इंस्टॉल फायरवॉल है, एल बाय मिस्टेक आ गया है, तो एल को आप इरेज कर देना अपने बुक से, एल को क्रॉस कर देना। ठीक है, एल को क्या कर देना, क्रॉस कर देना। समझना, फायरवॉल्स कुड बी सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर एंड कैन असिस्ट द कीपिंग अ कंप्यूटर एंड द नेटवर्क सिक्योर। देखो फायरवॉल्स जब आपके कंप्यूटर सिस्टम में इंस्टॉल होता है ना, तो आपका कंप्यूटर सिस्टम जब नेटवर्क के फॉर्म में आता है ना, तो आपके कंप्यूटर सिस्टम को नेटवर्क से क्या करती है, वो बचाता है, आपके हार्डवेयर को सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है। कौन? फायरवॉल। आपको हार्डवेयर को प्रॉब्लम होने से बचाती है। जब आप नेटवर्क में हो, आप इंटरनेट चला रहे हो, उस टाइम आपका क्या करता है, फायरवॉल यूजफुल होता है। फायरवॉल एनालाइज द नेटवर्क ट्रैफिक एंड डिटरमाइन इफ द ट्रैफिक शुड बी अलाउड
और नॉट। आप देखते हो बहुत सारे इंटरनेट, आप बहुत सारे ऐसे वेबसाइट ओपन करते होगे तो वहां पर एक मैसेज देता होगा, दिस रूट इज बिजी। ये क्यों होता है? क्योंकि आपके कंप्यूटर सिस्टम में ऑलरेडी फायरवॉल इंस्टॉल होता है, और वो फायरवॉल क्या करता है, अगर कुछ एरर वाले नेटवर्क वाले आप जा रहे हो, एरर वाले ट्रैफिक में आप कुछ सर्च कर रहे हो, तो आपको एरर मैसेज देगा और आपको उस डेस्टिनेशन तक जाने नहीं देता है। मीन्स फायरवॉल क्या करते हैं, नेटवर्क ट्रैफिक को, किस रूट से आपके पास कौन सी नेटवर्क की ट्रैफिक आ रही है, उसको क्या करता है, मैनेज करता है। अगर वो नेटवर्क का ट्रैफिक वो सही है तभी आपको अलाउ करता है फायरवॉल, अदरवाइज ये आपको उस रास्ते, उस सर्चिंग मेथड्स को क्या कर देता है, ये टाइम ओवर कर देता है। In most cases, operating systems such as Linux, Windows, or Mac include firewall software as part of the operating system, thus keeping the computer secure. क्या होता है, आपका जो ये लिनक्स के साथ, विंडोज के साथ और मैक भी आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जिसके साथ ये क्या होता है, बाय डिफॉल्ट ये अटैच्ड होता है, कौन, फायरवॉल। फायरवॉल, और ये क्या करता है, आपके कंप्यूटर सिस्टम को ये क्या करती है, सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है। क्लियर? इन रेयर केसेस यू मे नीड टू द कॉन्फ़िगर फायरवॉल फॉर एडिशनल सिक्योरिटी। बहुत ही रेयर केसेस में आपको फायरवॉल क्या करना पड़ता है, एडिशनल सिक्योरिटी के लिए आपको क्या करना पड़ता है, इंस्टॉल करना पड़ता है आपके कंप्यूटर सिस्टम में। बट बाय डिफॉल्ट ये क्या रहते हैं, आपके लिनक्स, विंडोज और मैक ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ ये क्या रहता है, आपका ऐड होता है। क्लियर? ये तो था आपका इंस्टॉल फायरवॉल, जो कि आपको क्या होता है, बाय डिफॉल्ट ये आपका ऐड रहता है, इंस्टॉल रहता है ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ। नेक्स्ट है आपका नेवर इंस्टॉल सॉफ्टवेयर फॉर, इसको भी अंडरलाइन कर लेना यहां तक। क्लियर? नेवर इंस्टॉल, हाँ जी, दो एंटीवायरस रखने से क्या फायदा है मुझे बता दो, जब एक से ही काम हो जाता है तो दो रखने से क्या फायदा है, फिर एक ऑटोमेटिक वायरस बन जाएगा आपका। आप एक ही एंटीवायरस इंस्टॉल करो कंप्यूटर सिस्टम में, नो नीड ऑफ मोर देन वन एंटीवायरस। चलो, नेक्स्ट क्या है, नेवर इंस्टॉल सॉफ्टवेयर फ्रॉम अननोन सोर्सेस एज दे माइट नॉट बी ट्रस्टवर्थी। आप अननोन सोर्सेस से, आप अननोन सोर्सेस वैसा वेबसाइट कभी भी ओपन ना करो जो वेबसाइट क्या है, सिक्योर नहीं है, और वहां से आप किसी भी टाइप का सॉफ्टवेयर डाउनलोड ना करो। बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर आते हैं जिसमें क्या रहता है, पहले से ही वायरस रहते हैं। क्लियर? और आप उस सॉफ्टवेयर को जब आप इंस्टॉल करते हो तो आपके कंप्यूटर सिस्टम में क्या अटैक कर देता है, वायरस अटैक कर देता है। क्लियर? तो कभी भी उस टाइप के वेबसाइट को आप यूज ना करो। नेक्स्ट है आपका, डाउनलोड ओनली फ्रॉम वेल नोन और रिपीटेड वेबसाइट। मीन्स आप उस वेबसाइट से सिर्फ डाउनलोड करो सॉफ्टवेयर जो वेरीफाइड है, जो एक वेरीफाइड वेबसाइट है, सिर्फ उसी वेबसाइट से क्या करो, आप सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करो, डाउनलोड करो। वेरीफाई द सोर्स, इट इज द लेगिटमेंट बाय द सर्चिंग द इंटरनेट ऑफ द referring to the comments from the other users before downloading them। क्लियर? मीन्स देखो क्लास, आप उसी सॉफ्टवेयर से मैं बताया हूँ, उसी वेबसाइट को ओपन करो, उसी वेबसाइट से सिर्फ आप डाउनलोड करो जिस वेबसाइट में क्या होता है, स्टार्टिंग में पैडलॉक लगा रहता है। देखो यहाँ पर दे रखा है पैडलॉक, यहाँ देखना, पैडलॉक। पैडलॉक क्या होता है ना, एक ताले का सिंबल होता है। आप बहुत सारे वेबसाइट ओपन करोगे, कोई भी जैसे फेसबुक देखना, कोई बैंकिंग का साइट जब ओपन करोगे तो उसका स्टार्टिंग में एक ताले का सिंबल लगा हुआ रहता है। तो क्या करना है आपको, उसी वेबसाइट से आप हमेशा अपने सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करो या डाउनलोड करो जो वेबसाइट सिक्योर है, चाहे कि उसमें प्रीफिक्स में क्या लगा हुआ हो, HTTPS, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, और जिसमें पैडलॉक, उस ताले को क्या बोला जाता है, पैडलॉक बोला जाता है, और उस वेबसाइट में क्या लगा हुआ हो, पैडलॉक का सिंबल हो। ठीक है? मीन्स आप हमेशा उसी वेबसाइट से डाउनलोड करो कुछ भी सॉफ्टवेयर जो वेबसाइट आपके लिए क्या है, ट्रस्टेबल है, जो क्या है, सिक्योर होता है। अननोन सोर्सेज से कभी भी इंस्टॉल ना करो। नेक्स्ट है आपका, रिमूव अनवांटेड और अननोन सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन। क्लियर? बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जिसका यूज नहीं होता है, फिर भी आप अपने मोबाइल में या अपने कंप्यूटर में क्या कर लेते हो, इंस्टॉल कर लेते हो, और वो बेसिकली वो ऐप या सॉफ्टवेयर कोई यूज नहीं होता है उसका। तो आप इस तरीके के सॉफ्टवेयर को, इस तरीके के ऐप को आप हमेशा अपने कंप्यूटर सिस्टम से क्या कर रखो, अनइंस्टॉल कर दो। आप हमेशा अपने कंप्यूटर सिस्टम से इस टाइप के सॉफ्टवेयर को जो अनयूज्ड है, जिसका कोई यूज नहीं है, उसको हमेशा क्या कर 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 रखो, आप उसको अनइंस्टॉल कर दो। इज दैट क्लियर?
सो रिमूव अनवांटेड और अननोन सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन। जो अनयूज्ड है, जो अनवांटेड है, जो अननोन सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है, उसको आप अपने कंप्यूटर सिस्टम से क्या कर दो, या अपने मोबाइल से क्या कर दो, रिमूव कर दो। नेक्स्ट है आपका, ये तो था आपके कुछ सिक्योरिटी पर्पस। क्या क्या बताया मैंने? फर्स्ट मैंने बताया यूज स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, सेकंड बताया रेगुलर डेटा बैकअप, थर्ड बताया इनक्रिप्ट डेटा, फोर्थ बताया सिक्योर योर यूजर नेम एंड पासवर्ड, फिफ्थ बताया डू नॉट शेयर पर्सनल डेटा, फिफ्थ बताया सिक्स बताया सिक्योर ट्रांजेक्शन, फिर बताया मैंने यूज एंटीवायरस एंड एंटी स्पाई सॉफ्टवेयर, डू नॉट इमीडिएटली रिस्पॉन्ड टू मेल्स फ्रॉम द अननोन यूजर्स, क्लियर ब्राउजर कुकीज फ्रीक्वेंटली, कीप द ऑपरेटिंग सिस्टम एंड सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन अप टू डेट, इंस्टॉल क्या है आपका फायरवॉल्स, नेवर इंस्टॉल सॉफ्टवेयर फ्रॉम अननोन सोर्सेस एज दे माइट नॉट बी ट्रस्टवर्थी। नेक्स्ट मैंने बताया आपका लास्ट बताया रिमूव अनवांटेड और अननोन सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन। मीन्स आप अपने कंप्यूटर सिस्टम से अननोन और जो भी आपके लिए अनवांटेड जो सॉफ्टवेयर है उसको क्या कर दो, डिलीट कर दो। ठीक है। नेक्स्ट है आपका साइबर बुलिंग। साइबर बुलिंग क्या होता है इसको समझना। क्लियर? साइबर एनी सॉर्ट ऑफ थ्रेट, क्लियर? आप 10 मिनट के बाद फिर से आप ऐड हो जाना क्लास। क्लियर? एनी सॉर्ट ऑफ थ्रेट और हरासमेंट ओवर इंटरनेट इज द एक्ट ऑफ साइबर बुलिंग। साइबर बुलिंग क्या होता है? जो आपका इंटरनेट पे जो आपको कुछ हरासमेंट होती है, आपके डेटा को चुरा लिया जाता है, ठीक है, उसको क्या बोला जाता है आपका? साइबर बुलिंग। साइबर बुलिंग मीन्स क्या होता है ना, आपके डेटा को ऑनलाइन क्या कर लिया जाएगा, क्रैक कर लिया जाएगा, आपके डेटा को ऑनलाइन चुरा लिया जाता है। ठीक है। तो एनी सॉर्ट ऑफ थ्रेट, थ्रेट मीन्स होता है वायरस आपका, और हरासमेंट, हरासमेंट मीन्स कोई आपको हार्मफुल कर रहा है, ओवर इंटरनेट इज द एक्ट ऑफ साइबर बुलिंग। मैसेज मैसेज इज बैड टेस्ट एंड द क्या है आपका इंटेंशंस, इंटेंशंस ऑनलाइन, ऑनलाइन मॉकरी इन ऑनलाइन मॉकरी इन फ्रेंड ग्रुप और सर्कल्स। मीन्स क्या होता है, आप क्या करते हो ऑनलाइन, आप जो मैसेज करते हो, कोई बैड मैसेज कर देता है, ऑनलाइन मॉकरी कोई मजाक करता है, फ्रेंड्स के ग्रुप में आपने बना रखा है, ग्रुप आपने बना रखा है फेसबुक को या व्हाट्सएप पे। मॉकरी मीन्स होता है मजाक करना, हंसी मजाक करना, आपके सर्कल में हंसी मजाक चल रहे हैं। स्टॉकिंग समवन्स ऑनलाइन प्रोफाइल एंड टाइपिंग ऑन द पोस्ट अनवांटेड अपडेट। कुछ है जो फ्रेंड्स के ग्रुप में क्या कर रहे हैं, अनवांटेड कुछ मैसेज कर रहे हैं, अनवांटेड कुछ इमेज पोस्ट कर रहे हैं, सेंडिंग अनसॉलिकेटेड प्राइवेट मैसेज, वीडियोस एंड पिक्चर आर कंसीडर्ड एज द साइबर बिल्डिंग। मीन्स अगर आप सोशल ग्रुप, सोशल मीडिया पे हो, सोशल मीडिया में आपके व्हाट्सएप पे, आपके जीमेल पे, आपके फेसबुक पे, ट्विटर पे, कहीं भी कोई अकाउंट पे कोई भी आपको अनवांटेड मैसेज, अनवांटेड इमेजेस शेयर करता है, अनवांटेड वीडियोस शेयर करता है, ये किसके इनसाइड आता है? दैट इज कॉल्ड साइबर बुलिंग। Clear? That affects younger minds instantly, even up to the threats of death. Clear? बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि आप ऐसा नहीं करोगे, ऐसे नहीं करोगे तो जान से मारने की धमकी भी दिया जाता है सोशल मीडिया पे। क्लियर? तो सोशल मीडिया पे कभी भी आप अपने प्राइवेट इमेज, प्राइवेट वीडियो, प्राइवेट मैसेज, प्राइवेट डॉक्यूमेंट कभी भी शेयर नहीं करो। क्योंकि देखो, जो भी आप, एक बात जान लो कि जो भी आप सोशल मीडिया चला रहे हो, उसका जो मैसेज है वो क्या है, आपके मोबाइल में नहीं है। आप जो भी इमेज शेयर करते हो, आप जो भी वीडियो शेयर करते हो, वो सारे कहीं ना कहीं किसी थर्ड पार्टी के पास जा रहा है। ठीक है? अगर आप फेसबुक पे कोई इमेज पोस्ट करते हो, फेसबुक पे कुछ आपने शेयर किया, तो वो फेसबुक के सर्वर में जाकर आपका इमेज स्टोर हो रहा है, आपके फेसबुक के सर्वर में जाकर आपका वीडियो स्टोर हो रहा है। क्लियर? तो आपको क्या करना है, आप कभी भी अनवांटेड मैसेज, कभी भी आप अनवांटेड इमेजेस, कभी भी दूसरे पर्सन को कभी भी मत सेंड करो फॉर द पर्पस ऑफ प्रोटेक्शन। क्योंकि जैसे ही आपको इमेज या कोई वीडियो आप शेयर कर देते हो इंटरनेट पे या अपने सोशल साइट पे, तो पब्लिकली हो जाता है। क्लियर? ये यंगर, जो यंगेस्ट माइंड वाले होते हैं, इनके साथ ज्यादा होता है। इनको लगता है कि ये तो मेरा अकाउंट है या मेरा आइडिया है, कुछ नहीं होने वाला है। बट एक्चुअली में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि सारे इमेजेस, सारे वीडियो, सारे डॉक्यूमेंट, सारे आपके पर्सनल डेटा कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी के पास जाकर, सर्वर में जाकर क्या हो रहा है, स्टोर हो रहा है। क्लियर? नेक्स्ट है आपका प्रोटेक्शन फ्रॉम साइबर बुलिंग। आप कैसे आप प्रोटेक्ट करोगे अपने आप को साइबर बुलिंग से? साइबर बुलिंग मींस क्या बताया मैंने, कि आपको अनवांटेड कोई मैसेज करता है, अनवांटेड कोई इमेज शेयर कर रहा है, अनवांटेड कोई वीडियो शेयर कर रहा है, तो आप इससे बचोगे कैसे? क्लियर? हाउ टू प्रोवाइड द प्रोटेक्शन विद साइबर बुलिंग। तो क्या होता है ना, चिल्ड्रन मस्ट नो दैट देयर पेरेंट्स एंड टीचर्स आर ऑलवेज अवेलेबल फॉर देम व्हेन दे फेस सच प्रॉब्लम।
आपको जानना ये चाहिए, जब भी आप इस तरीके के प्रॉब्लम में फंसते हो तो आपके साथ हमेशा आपके टीचर्स और आपके पेरेंट्स होते हैं। आप इसकी बातें, आप इसकी खबर हमेशा आप अपने टीचर्स को बताओ, अपने पेरेंट्स को बताओ कि सर मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो रहा है, मॉम मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो रही है, डैड मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो रहा है। इज दैट क्लियर? अगर कोई आपको सोशल मीडिया पर अनवांटेड मैसेज करता है तो चिल्ड्रन मस्ट नो दैट नो मैटर्स व्हाट पेरेंट्स एंड टीचर्स आर देयर फर्स्ट सपोर्ट। क्लियर? आपको ये जानना चाहिए कि जो आपका फर्स्ट सपोर्ट क्या होता है। आपका फर्स्ट सपोर्ट या तो आपका टीचर्स होगा या तो आपके पेरेंट्स होंगे। तो आप पहले आप अपने टीचर्स को बताओ या पेरेंट्स को बताओ। कब? जब आप साइबर बुलिंग के केसेस में फंसते हो तब। Children should inform their elders about their incident and sounds Nestle even remotely. आप अपने elders को, आप अपने से बड़ों को इस घटना के बारे में, इस प्रॉब्लम के बारे में क्या करो, सूचना दो। क्लियर? Children must know the fact and cyberbullying are not capable to do any harm and they can never carry out their claims for the harming someone. अगर आप प्रोटेक्टेड खुद को प्रोवाइड करोगे प्रोटेक्शन, तो कभी भी ये पॉसिबल नहीं है कि आपको कोई पर्सन आपको क्या कर सकता है, साइबर बुलिंग के केस में आप पे अटैक कर सकता है। अगर आप खुद को प्रोटेक्ट रखोगे, आप अपना आईडी को सुरक्षित रखोगे, आप अब किसी को अननेसेसरी मैसेज आप करने नहीं दोगे, अनवांटेड अननोन पर्सन को आप फ्रेंड लिस्ट में ऐड नहीं करोगे, तो कोई भी पर्सन आपको साइबर बुलिंग की केसेस में आप पे वो अटैक नहीं कर सकता है। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट है आपका, चिल्ड्रन आर एडवाइज्ड टू ब्लॉक सच इंट्रोड्यूस इमीडिएटली एंड नेवर एंटरटेन देम। आप जिस पर्सन को नहीं जानते हो, इंट्रोड्यूस इमीडिएटली मींस जो पर्सन आपके पास साइबर बुलिंग का वर्क कर रहा है, आप उस पर्सन को इमीडिएटली क्या कर दो, वर्क कर दो, सॉरी ब्लॉक कर दो। क्या कर दो? ब्लॉक कर दो। ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। In the case of cyber bull attack, save all his her messages offline as क्या advance for later use। आप उनके जो भी कोई भी आपको मैसेज करता है अननेसेसरी, आप हमेशा उसका क्या करो, ऑफलाइन उसका एडवेंस रखो, उसको सेव करके रखो। बाद में अगर आपको उसकी जरूरत पड़ती है तो आप उसको दिखा सकते हो। क्लियर? आप उसे दिखा सकते हो, तो हमेशा आप उस मैसेज को क्या करो, ऑफलाइन क्या कर करो, सेव करके रखो। ये तो था आपका साइबर बुलिंग, ये तो समझ के होगे। नेक्स्ट है आपका मैलिशियस स्मार्टफोन एप्लीकेशन। नेक्स्ट क्या है? मैलिशियस स्मार्टफोन एप्लीकेशन मींस आपके साथ स्मार्टफोन को कैसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करोगे। यू हैव और यू ऑल हैव अ स्मार्टफोन, नो? देन हाउ टू प्रोवाइड द प्रोटेक्शन विथ योर स्मार्टफोन? वही होता है मैलिशियस स्मार्टफोन एप्लीकेशन। आप उसके सॉफ्टवेयर के साथ कैसे यूज करोगे, आप जितने भी आपके पास मोबाइल है, मोबाइल को आप प्रोटेक्शन कैसे प्रोवाइड करोगे। तो समझना, many smartphone applications seem attractive but in fact contain malicious code that steals information stored in the smartphone। क्या होता है, आप जितने भी स्मार्टफोन यूज करते हो उनके पास कुछ ना कुछ मैलिशियस कोड होते हैं जो आपके डेटा के स्मार्टफोन का सारे इंफॉर्मेशन को क्या कर लेता है, सेव कर लेता है। सच एज एड्रेस बुक डेटा विदाउट द ऑनर्स नॉलेज, बिना आपके नॉलेज के, बिना ऑनर्स नॉलेज के आपके डेटा को क्या कर लेता है स्मार्टफोन में। बहुत सारे ऐसे हैकर्स रहते हैं आपके स्मार्टफोन से आपके डेटा को क्या कर लेते हैं, वो कैच कर लेते हैं। The personal information stolen this way is forwarded to the hackers who abuse it to commit cyber crimes such as spam operation। मीन्स आपका पर्सनल जो भी इंफॉर्मेशन है उसको किसके द्वारा हैक कर लिया जाता है, जो हैकर्स होते हैं वो क्या कर लेते हैं, हैक कर लेते हैं एंड्रॉयड मोबाइल के भी एप्लीकेशन को, आपके डेटा को। और इसी क्राइम को क्या बोला जाता है, साइबर क्राइम। सच एज स्पैम ऑपरेशन। स्पैम आपका ईमेल में रहता है, आपका स्पैमिंग कर कर आपके ईमेल से सारे डॉक्यूमेंट्स को चुरा लेगा। क्लियर? बिलिंग फ्रॉड्स एंड साइबर स्कैम्स, आपके सारे इंफॉर्मेशन को क्या कर लेगा, वो साइबर स्कैम। मीन्स ऑनलाइन आपकी इंफॉर्मेशन को चुरा लेना ही क्या होता है, साइबर स्कैम। आपको पता भी नहीं चलेगा, आपको मालूम भी नहीं रहेगा, आपको डेटा को क्या कर लिया जाएगा, चुरा लिया जाएगा। एवरी ट्रेंडिंग ऐप इज नॉट वर्थ डाउनलोडिंग। क्लियर? जो भी हर एक आपका जो भी ऐप है वो डाउनलोड करने लायक नहीं है। आपने देखा हाल में ही टिकटॉक, टिकटॉक इसी का तो एग्जाम्पल है। हाँ, टिकटॉक को बैंड किया गया कि आपके डेटा को चुराया जा रहा है। जितने भी यूजर्स हैं उनके पर्सनल डेटा को क्या किया जा रहा है, टिकटॉक के सर्वर में क्या किया जा रहा है, स्टोर किया जा रहा है और उसको बेचा जा रहा है। यही तो है इसका इनसाइड आता है। ऑनलाइन आप ऑनलाइन वीडियो बनाते हो, आपकी जो भी गैलरी में जो भी पर्सनल इमेजेस हैं उसको भी टिकटॉक क्या कर लेती थी, स्टोर कर लेती थी और आपके डेटा को, वो आपके इन्फॉर्मेशन को कैच कर कर किसी थर्ड पार्टी को क्या कर देती थी, सेंड कर देती थी। तो ये सब प्रॉब्लम से बचने के लिए ही हम लोग क्या जानेंगे, स्मार्टफोन सेफ्टी। कैसे आप स्मार्टफोन को सेफ्टी प्रोवाइड करोगे। बहुत सारे ऐप आते हैं, बहुत सारे ऐप के बारे में आपने सुना भी होगा।
कि आप उस ऐप को जब आप इंस्टॉल करते हो तो आपको डेटा को क्या कर लिया जाता है, चुरा लिया जाता है। आपके डेटा को क्या कर लिया जाता है, चुरा लिया जाता है। आपके जो पर्सनल डेटा है आपके कंप्यूटर में, आपके पर्सनल इंफॉर्मेशन है, आपके पर्सनल कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, वो सब डेटा को क्या कर लिया जाता है, चुरा लिया जाता है। तो ये सब पर्सनल प्रॉब्लम से बचने के लिए जो अननेसेसरी आपके पास जो ऐप है उसको क्या कर दो, आप क्विकली क्या कर दो, आप अपने मोबाइल से रिमूव कर दो। इज दैट क्लियर क्लास? अब आपकी 15 से 20 सेकंड में आपकी क्लास कवर हो जाएगी, तो आप क्या करना, फिर से कनेक्ट हो जाना। ठीक है, फिर से आप कनेक्ट हो जाना। कनेक्ट होने के बाद मैं नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाता हूँ। फिर से आप कनेक्ट हो जाना।